इसे रात को बिल्कुल ना देखें। भूतों की कहानियों पर बिलीव है अगर आपको, और हॉन्टेड स्टोरियाँ सुनना पसंद है तो आपके लिए आज की लोकेशन परफेक्ट होने वाली है। हेलो नमस्कार, और कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी गर्मियाँ अच्छे से कट रही होंगी। लेकिन हमारी जब नहीं कटती हैं तो हम कहीं घूमने चले जाते हैं संडेज़ को, और उसी की कड़ी में हम आ चुके हैं आज मसूरी। और अभी हमें किमाड़ी गांव में, और हम आपको ले चलेंगे आज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, और वो भी लंबी धारा माइंस। तो अभी हमें किमाड़ी गांव में, और अभी एक मैगी पॉइंट में रुके हुए हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो किमाड़ी गांव से भी मसूरी पहुंचा जा सकता है। ये रास्ता है गढ़ी कैंट के पास, सप्लाई के पास से निकलता है ये रास्ता, और काफ़ी पतला रास्ता है, लेकिन खाली रास्ता है, और यहाँ से आप आ सकते हैं मसूरी। थोड़ा 1-2 किलोमीटर आपको दूर पड़ता है, लेकिन कुछ प्लेसेस को ये कनेक्ट करता है जो कि आपको और जगह से पास पड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पेश खिदमत है लंबी धारा माइंस। तो यहाँ गए हैं हम लंबी धारा माइंस। तो वहाँ के लिए लंबी धारा माइंस के ऑफिस वाले एरिया में, और पीछे मेरे जस्ट लंबी धारा माइंस का ऑफिस। तो क्या क्या काम होता था यहाँ पर अभी तो खैर कुछ पता नहीं है, बट देखेंगे। लेकिन पुराने स्ट्रक्चर हैं, बहुत अच्छे फ्लैट एरिया में बना हुआ है, और उस समय का कंक्रीट यहाँ पर ये जो रोड बनी हुई है अभी तक ऐसी की ऐसी ही। एक हमारी रोडें बनती हैं 4 दिन में बैठ जाती हैं, ये है रोड अभी भी वैसे ही। काफ़ी फ्लैट सरफेस है यहाँ पर बीच में, एक बहुत अच्छी जगह। तो ये वाला जो एरिया है ये आई थिंक पार्किंग वगैरह के लिए। स्टेयर्स तो काफ़ी अभी भी ठीक है, अच्छी टिके भी हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो बहुत बंजर सा हो जाता है एरिया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी स्ट्रक्चर मतलब काफ़ी हद तक छत वगैरह तो शायद ले गए होंगे, कबाड़ी वगैरह ऊपर से ओपन है, बट जो बना हुआ है वो अभी तक, इसमें जो प्लस्तर है वैसा ही है, बिल्कुल अच्छे से। ये टफ ईंटें वगैरह अच्छी, बिल्कुल पहाड़ में बिल्कुल बीचों बीच। वो सामने वाला अगर आप एरिया देखो तो वो काफ़ी अच्छा मुझे डेवलप लग रहा है, क्योंकि वहाँ से शायद या तो रोड वाला एरिया है, बट प्लांटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता है, और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, और छोटा सा ये रूम है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा ऑफिस रहा हो या कोई ऑफिसर्स यहाँ पे आकर अकोमोडेट होते हो, लेकिन बस पेपर वर्क शायद होता हो यहाँ पे, और थोड़ी मॉनिटरिंग यहाँ से होती हो, लेकिन कुछ ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। ढूंढ रहे हैं हम ताकि। और ये किचन वाला एरिया आई थिंक, यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं और सब कुछ देखने को मिल रहा है जो किचन में होना चाहिए। यहाँ पे विंडो वाला एरिया, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, धारा माइंस भी दिखती हैं यहाँ पे। बाकी कुछ खास ऐसा स्ट्रक्चर्स में नहीं है। तो ये देखिए, ये सामने वाला जो एरिया है ये है लंबी धारा माइंस का मेन एरिया, जहाँ पर माइनिंग होती थी, और इसी को अभी देखने जाएंगे। 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और कैसा रहने वाला है हमारा सफ़र अभी कुछ पता नहीं है। शायद सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखते हैं, शायद कुछ ऐसा मिले जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हमारी ट्रिप सफल हो गई है। वॉशरूम अभी तक नहीं दिखा है, ओ शायद ये है, तो वो भी दिख गया है वॉशरूम वाला एरिया, क्योंकि ऑफिसर जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पे पेपर वर्क होता है तो वहाँ पे वॉशरूम इनबिल्ट होना चाहिए अंदर ही। और यहाँ पर ये कुछ हॉल वाला स्ट्रक्चर्स है, और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या यहाँ पे होता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी होगी धारा माइंस के लिए कि बहुत ज़्यादा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। धारा माइंस, मेन धारा माइंस में जाके देखेंगे कि अगर कुछ होता है, कुछ खास अगर है तो, क्योंकि वो हॉन्टेड एरिया है, वहाँ पे जाना बनता है। यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है, दिन में आके आप थोड़ा चिल कर सकते हैं और पिकनिक से बना सकते हैं। बाकी मौसम यहाँ पे अच्छा रहता है, क्योंकि अभी गर्मियों का पीक सीज़न है, जून का टाइम है, बट अभी भी यहाँ पर मौसम एकदम अच्छा है, तो वो आप आ सकते हैं। चलिए अब चलेंगे धारा माइंस। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा, उसके बाद धारा माइंस के साथ में ही यहाँ से लगता हुआ एक कच्चा सा ये ट्रैक है। इस पर 1.5 या 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस होगा, और हम तो निकल पड़े हैं, देखते हैं कितनी दूर है। तो जाके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएंगे कि एक्चुअल में कितनी दूर है। बट कच्चा रास्ता है, और शाम को 5 या 6 बजे के बाद आने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता ऐसा है, कंफ्यूजिंग भी है, भूल भुलैया टाइप का रास्ता है। कई बार लोग भूल जाते हैं
कई बार जानवर भी मिल जाते हैं इस रास्ते पे, तो थोड़ा सा समझदारी से दिन के टाइम ही अगर आप यहाँ पे आएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रास्ता भूलने के बहुत चांसेस है। कई लोगों से मैंने सुना है कि ट्रैक बहुत कन्फ्यूजिंग है और कहीं पे बहुत संकरा भी है। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, देखते हैं आगे कैसा कैसा रास्ता है। तो रास्ता तो ये कच्चा पहले दिखाई दिया, लेकिन आगे तो ये बहुत पक्का रास्ता है और अभी तक बिल्कुल मजबूत है। बाकी आगे देखते हैं। रास्ता संकरा तो अभी तक दिखा नहीं है, बट रास्ता ठीक है, अच्छा रास्ता है। और दिन में काफ़ी धूप पड़ रही है फुल फ्लैज, पर फिर भी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। तो शाम को आने की गलती ना करके अगर सुबह ही आया जाए या दिन में आया जाए तो ही बेहतर होगा। ऊपर से पानी आता है कहीं से और पानी इस पर हमेशा चलता है, हर बरसात में चलता है, बट उसके बाद भी काफ़ी मजबूत है। एक ट्रैक नीचे जा रहा है ये सामने, जो इस वाली माइन के पास जाएगा, और दूसरा ट्रैक जिस पे हम चल रहे हैं, यह तो ये भी पक्का, बट ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये उधर ही निकलेगा या नहीं। तो देखते हैं, लेट्स होप कि सही रास्ते पे हो। दिन में तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता जाता होगा। बट जा तो ये भी रहा है, लेकिन कुछ समझ से परे है, क्या करें। तो नीचे वाले ट्रैक पे जाना डिसाइड करा है हमने, क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो एक्सपीरियंस लेना है अगर माइंड का, तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े वाले स्ट्रक्चर में जाया जाए, तो नीचे वाले को ट्राई करते हैं। लेट्स होप कि वही सही रास्ता हो। तो काफ़ी दूर का ट्रैक अभी हमने कवर कर लिया है, लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा। और पहाड़ जो है ना, ये इसकी जो छाया है, सच में यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है। और मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। कंफ्यूजिंग रास्ता अभी तक तो हमें नहीं दिखा, एक ही जगह दिखा था, बट वो शायद हमें लग रहा था कि कंफ्यूजिंग है, बट अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखा नहीं है। रास्ता अच्छा है, रास्ते में कोई ख़राबी नहीं है, साफ़ दिखता है बिल्कुल। कंक्रीट या कंक्रीट तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये ऊपर से जो चट्टानें टूट के आई है वो यहाँ पर काफ़ी पड़ी हुई है रास्ते में। तो रास्ता एकदम चौकस है और कहीं कहीं पे कंक्रीट भी है। वैसे मसूरी में सुना है मैंने, लाइमस्टोन की माइनिंग होती थी और कुछ और भी चीज़ें, बट ऐसा कंफर्म नहीं है। ये है ट्रैक, आप देख सकते हो। गर्मियों के सीज़न में आ सकते हैं आप लोग मज़े से। चट्टान में अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सॉलिड है यहाँ की, जैसे राजस्थान की अरावली हिल्स की चट्टानें, बिल्कुल सॉलिड और ऐसे कटी हुई है जैसे किसी ने छेनी हथौड़े से काटी हो, बिल्कुल प्लेन। लंबीधारा माइंस फेमस है अपने लाइमस्टोन की माइनिंग के लिए। ब्रिटिश काल से ही माइनिंग होती थी। 1990 के बाद ये माइन बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर इलीगल प्रैक्टिसेस या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या कुछ इस तरीके से यहाँ पर माइनिंग की जाती थी जिसमें कि मज़दूरों की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता था। और कई ऐसे मज़दूर थे जो कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मारे गए, उनको खून की उल्टी हुई और लंग्स इन्फेक्शन हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई जिसमें कि ऐसे मज़दूर मारे गए जो कि इनोसेंट थे, और उसी के बाद इस माइन को बंद किया गया। एक बार माना जाता है कि यहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ था और जो माइन की जो ओपनिंग थी वो क्लोज़ हो गई थी, पत्थर गिर गया था वहाँ पर और अंदर भी कई सारे मज़दूर मारे गए थे। उसके बाद तो ये एरिया पूरी की पूरी तरह से हॉन्टेड हो गया और कई बार माना जाता है कि माड़ी गाँव के आसपास भी यहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ पर आते थे, तो उन्हीं की आत्मा जो है इधर घूमती रहती है। और कई बार रात को अलग अलग आवाज़ें आती है, जो रात को यहाँ पर किसी ने कैंप लगाया या कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली हमें कि जिसमें लोगों को परेशानी होती है। कई बार वो बीमार हो जाते हैं यहाँ पर आकर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें प्रेत आत्माओं के बारे में कहा जाता है। और कई बार तो ऐसा भी सुना गया है कि जो यहाँ पर किमाड़ी गांव के आसपास जो मोड़ हैं वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और ब्लाइंड मोड़ रात को दिखाई नहीं देते। कई एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुके हैं और इस तरह का यहाँ पर इतिहास रहा है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है हॉन्टेड हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर घटनाएं हो चुकी है। एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था यहाँ पर, उसका पता नहीं चला कि किस वजह से हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर है। पर अभी हम आए हैं तो अभी दिन में ऐसा कुछ फील हमें हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद मेरे ग्रह भी स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। क्या है माइंस में, तो सबसे पहले ये टूटी हुई ब्रिक्स आपको दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो डैमेज हो चुका है, तो उसकी ईंटें यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या है। ये सच में माइन है या कुछ और है। यहाँ पे किनगोड़े के भी पौधे लगे हुए हैं, जो गढ़वाली में
किनगोड़े बोलते हैं, जिन्हें हम खाते भी हैं। तो लोग शायद इधर कम आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा झाड़ियाँ और कुछ और चीज़ें दिख रही है। ये है मसूरी के रास्ते से जाते हुए छोटे छोटे रास्ते। यहाँ से कार आप देख सकते हो कैसे गुजर रही है, ऐसा लग रहा है टॉय कार है। और यह उसकी वॉल। ये माइंस वाला रास्ता ही है, यही माइन है या क्या है, अभी तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, देखते हैं। आई थिंक ये तो माइन नहीं है, ये भी कुछ ऑफिस जैसा स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है। कुछ भी ऐसा खास यहाँ पर नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या है। शायद यहाँ पर भी मज़दूरों के रुकने का एरिया हो या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी हमें यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये वॉल, और शायद अभी और है ट्रैक। तो अभी तो हम यहीं पे पहुँचे हैं, पर अभी तक ये मजबूती इनमें आप देख सकते हैं। पोर्शन ये है, और ऊपर वाला मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है। चलिए खैर, ये तो माइंस नहीं है, स्ट्रक्चर है खाली। माइंस का रास्ता जाता है ये सामने से। अब शुरू होगा शंकरा रास्ता। शंकरा बोल दिया मैंने, शंकरा नहीं बेटा, शंकरा। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि यही रास्ता है कि नहीं, बट जा रहे हैं तो शायद आगे देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्ट हो रखा है। और बहुत संकरा रास्ता, बहुत छोटा रास्ता पहाड़ी के साथ साथ। ये अभी आगे देखते हैं, शायद माइंस का कुछ दिखे हमें। फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रैक बहुत अब होता जा रहा है थोड़ा सा टफ। अब आएगा मज़ा, थोड़ा स्लिपरी भी है और थोड़ा मज़ेदार भी है। साइड में काफ़ी खाई है, थोड़ा सा संभल के चलेंगे और रास्तों को ध्यान में रखेंगे। जहाँ से जाएंगे वहीं से वापस आने के लिए देखेंगे। ये थोड़ा फ्लैट एरिया, पुश्ते लगे हुए हैं पुराने जो तारों से बने होते थे। कहाँ चले? तो अभी इस फ्लैट एरिया में आके कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, तो हमने राइट टर्न लिया है और ऊपर की तरफ आप चल रहे हैं। साइड में आपको दिख रहा है कि ये जो पुराने पुश्ते मैंने आपको बताया लगे हुए हैं। देखते हैं कहाँ लेके जाता है ये रास्ता। जो फ्लैट सरफेस है उस पर अभी हम हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहे हैं। नीचे आपको दिखाएं कितना सुंदर है, ये पूरा ट्रैक आपको दिख रहे हैं। टॉय कार जैसे छोटी छोटी चलती हुई दिख रही हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। यही मज़े हैं पहाड़ों के, कि ऐसा लगता है कि अपने बचपन में आ गए। ग्रेनाइट के पत्थर, संगमरमर जैसा संगमरमर जैसा स्टोन है बिल्कुल कटिंग के बाद। यही स्टोन जो है सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल वाइट मार्बल और कहीं कहीं पे ब्लैक। तो पत्थर देख के तो मन कर रहा है अपने साथ ले चलो सारे भर के, पर ऐसा करेंगे नहीं। यहाँ की छाया अच्छी लगी ना। चलो जल्दी से जाना भी है, आना भी है, तो रुकेंगे नहीं अभी, थोड़ा थकेंगे तभी रुकेंगे। तो मिल गया सही ट्रैक, उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और चल चल के थोड़ी सी गर्मी सी लगने लगी है, लेकिन बीच में जो ठंडी हवा चल रही है उससे थोड़ा सा माहौल अच्छा लग रहा है। तो रास्ता याद रखना थोड़ा सा टफ तो है जाते वक्त, आते वक्त का कह नहीं सकते, क्योंकि सुना मैंने यही है कि आते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट नॉट कन्फर्म्ड कि सही बात है या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो ठीक ही लग रहा है ट्रैक। अभी देखते हैं आगे क्या रहता है।
तो सामने का मैं आपको व्यू दिखाऊं कि कैसा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने का व्यू, और अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। माइंस का तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन पहाड़ की चोटी पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। और ऊपर से तो बहुत सुंदर दिख रहा है नीचे का नज़ारा। आई होप अगर आप आएँ कभी तो आपको भी देखने को मिले। चले बढ़ते हैं आगे। और रास्ता है कंफ्यूजिंग, जाने में तो फिर भी हम पता लगा के चले ही जाएंगे, लेकिन आते वक्त आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर कुछ है। लेट्स सी, अगर कुछ दिखे। यही है, तो अभी पता चला है कि नीचे है यहीं पर। लेट्स सी, देखते हैं। ये है वो स्ट्रक्चर, यस, देख सकते हैं आप। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्लांटिंग है यहाँ से थोड़ा तिरछा, और नीचे जाके डाउन में एक ये गैप है, यहाँ पर एक गड्ढा सा है। और बोल्ट्स, नट बोल्ट्स काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्यों लगे हुए हैं, बट होगा कुछ ना कुछ लॉजिक। अभी नीचे जाना तो ठीक लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है नीचे, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर है, और क्योंकि ऊंचाई से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा पकड़ के आपको दिखा दूं कि स्ट्रक्चर में क्या है। बस यही है नीचे वाला स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है शायद, यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता हो, है ना। तो ऐसा खैर कंफर्म नहीं है, बट जो हमारा एक आइडिया है वो यही है कि शायद प्रोसेसिंग यूनिट हो। तो अगर कुछ और भी होगा तो खैर करना क्या है, बट स्टिल जो हमारा आइडिया है वो सही होना चाहिए। चलिए आप आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। और ये भी आ गए हैं लंबी धारा माइंस के, उन माइंस के पास जिन्हें ढूंढने हम आए हैं। और अभी हमारा सिर्फ आइडिया है ये कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस पहाड़ के टॉप पे जा रहे हैं, और ये नहीं पता कि सही जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग भी वो टनल ढूंढ रहे हैं जहाँ पर मज़दूर फंस के मरे थे, और ओपनिंग उसकी जो थी वो बंद हो गई थी ब्लास्ट की वजह से, और सारे मज़दूर अंदर सांस घुटने की वजह से मर गए थे। तो वही ओपनिंग या वही टनल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, हम भी पहली बार आए हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर कि कहाँ पर हो सकती है। कोई ऐसा होल भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल उसी को ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ पर दिन में भटक रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट है, बट उसको ढूंढ रहे हैं, फटाफट से मिल जाए अगर हमें, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। कोई, मैंने आपको बताया, कोई है भी नहीं यहाँ पर बताने वाला, कोई गाइड करने वाला। हम लोग भी पहली बार आए हैं, तो कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। बट ठंडी ठंडी जो हवा लग रही है उससे थोड़ा मज़ा आ रहा है, वो थोड़ी अच्छी लग रही है। तो उसी के सहारे हम लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा है। बट कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है, तो वही चीज़ आपको भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मिलनी चाहिए। कैसे देखना है लोकेशन की, कहाँ से लाते हैं और क्या करते हैं। तो भाई माइंस का कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ पर माइंस है। ये वाला ट्रैक, ऊपर बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, और यही नहीं पता चल रहा है कि माइन को कौन सा रास्ता जा रहा है, माइनिंग कहाँ होती थी, और मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। अभी हम भटक ही रहे हैं। अच्छा है दिन के टाइम पे भटक रहे हैं, शाम को भटकना होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। सामने वाला पहाड़ देखो कितना सुंदर है। बस ये एक खूबसूरत बात है, हवा ठंडी चल रही है, भटकने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी एक फ्लैट सरफेस आ गया है। पहाड़ के ऊपर जाना है या साइड में ही चलते जाना है, कहाँ पर वो कैजुअलिटी हुई थी, कहाँ इतने सारे लोग मरे थे। ये ऊपर आप देखोगे ना, तो ऊपर ये रास्ते ही रास्ते हैं छोटे छोटे। पता नहीं पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, बट होप सो। देखो अगर कुछ ऐसा दिखे जो हमारे काम का हो, पर यहाँ से तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। रास्ता चलता जा रहा है, आप ये देखोगे मेरी उंगली के सामने, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ये वहाँ से जाके फिर पहाड़ के पीछे से फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएगा ये ऊपर वाला ट्रैक, फिर ये उधर से घूम के ऐसे। तो मतलब इस तरह से रास्ता ऐसे ऐसे
आपको दिखता जाएगा ऊपर तक जाते हुए, बट माइन कहाँ है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आए हैं खोज में माइन की, लेकिन सही कहा है किसी ने, बहुत कन्फ्यूजन है। देख एक काम होता है। तो भाई अब हम भी चलते चलते थक गए हैं, और बहुत ज़्यादा थकान होने के बाद, बहुत ज़्यादा थकान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इतना थके नहीं हम, रियली मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन अब हमने ये होप छोड़ दी है कि हमें टनल मिलेगी या फिर वो ओपनिंग मिलेगी जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था। तो कोई बात नहीं, खैर हमें भी जल्दी जाना है, टाइम से घर चले जाएंगे। अभी 2 बज चुके हैं, 3 बजे तक हमें भी वापस ट्रैक को कवर करना है। और मेरे ख्याल से उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जब छाया होने लगेगी तो धीरे धीरे नेगेटिव वाइब्स भी एक्टिव होने लगेंगी, तो जल्दी से निकलेंगे, आत्माओं को छेड़ेंगे नहीं। तो यहीं के ग्रामीणों से हमने भी कहानी सुनी है 1990 के दौरान की ये कहानी, जबकि एक जोड़े की शादी होती है और उसमें हस्बैंड जो है वो इस माइन में काम करता था। वाइफ को रात को सपना आता है कि यहाँ पर अगले दिन कुछ घटना हो सकती है, तो वो अपने हस्बैंड को रोकती है, लेकिन वो हस्बैंड नहीं रुकता और वो काम पे चला जाता है। और उसी दिन यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, माइन बंद हो जाती है और उसका हस्बैंड और कई सारे मजदूर यहाँ पर फंस के मर जाते हैं। उसी दिन के बाद से ये जगह हॉन्टेड हो गई है बहुत ज़्यादा, और टॉप 10 में इसकी गिनती होती है, टॉप 10। Thanks for watching.